हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मॉन्स्टरवर्स ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि जो क्रिएचर हमें विलन लग रहा है वही एक्चुअली अर्थ का प्रोटेक्टर हो सकता है। हाँ दोस्तों, टाइटैनिक्स। और फिर दोस्तों, जब से ये क्रिएचर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 में आया है, तब से सभी लोग इसे नेक्स्ट बिग थ्रेट समझ रहे हैं। और टेंटिकल्स, ग्लोविंग रेडिएशन, एग्रेसिव बिहेवियर, पूरी वाइब ही इसकी डेंजरस है। लेकिन क्या होगा अगर हम सब गलत हो? क्या होगा अगर टाइटैनिक्स एनिमी नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टूड गार्डियन हो? तो दोस्तों, आज हम इस थ्योरी को डीप डाइव में ब्रेक डाउन करेंगे और बिलीव करो, एंड तक तुम्हारा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम मॉन्स्टरवर्स के रियल सीक्रेट्स, हिडन डिटेल्स और क्रेजी फैन थ्योरीज मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज यहाँ हर वीडियो में मिलता है नेक्स्ट लेवल ब्रेकडाउन। तो चलो अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टरवर्स का बिगेस्ट मिथ। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। यहाँ मॉन्स्टरवर्स में हर टाइटन हीरो या विलन नहीं होता। यहाँ ये मार्वल या डीसी जैसा सिंपल सिस्टम नहीं है, बल्कि यहाँ टाइटन एक इकोसिस्टम का पार्ट है, एक बैलेंस का सिस्टम, जहाँ कुछ टाइटन डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो नेचर को तोड़ते हैं, रीशेप करते हैं, और कुछ प्रोटेक्टर्स होते हैं जो बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो अब रियल क्वेश्चन ये है कि टाइटैनिक्स किस कैटेगरी में आता है? अब यहाँ सरफेस लेवल पे देखो तो ये क्लियरली डिस्ट्रॉयर लगता है, लेकिन अगर तुम उसका बिहेवियर एनालाइज करो तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। टाइटैनिक्स अटैक नहीं करता, रिएक्ट करता है। चलो फैक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों, एपिसोड 1 में टाइटैनिक्स डायरेक्टर वर्डुगो को मार देता है, और वही मोमेंट है जहां सब लोग बोलते हैं हाँ भाई, ये विलन कंफर्म्ड है। लेकिन क्या वो प्लान्ड अटैक था? क्या टाइटैनिक्स एक्टिवली हंट कर रहा था? बिल्कुल नहीं, वो एक रिएक्शन था, एक इंस्टिंक्टिव मूव, जब वो सडनली एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में रिलीज हुआ। अब अगर तुम उसके बाद के सीन्स ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है कि यहाँ टाइटैनिक्स सिर्फ तब अटैक करता है जब उसे प्रोवोक किया जाता है। जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तब वो एग्रेसिव होता है। यहाँ स्क्रैप्स को थ्रेट मिले तो रिएक्ट करता है, और ये बिहेवियर एक डिस्ट्रॉयर का नहीं होता। तो एक रियल डिस्ट्रॉयर क्या करता है? यह रियल डिस्ट्रॉयर डोमिनेट करता है, सब पे अटैक करता है और कंट्रोल लेता है। लेकिन टाइटैनिक्स वो तो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर रिएक्ट करता है। और मॉन्स्टरवर्स में ये एक इम्पोर्टेंट साइन है, ये इंटेलिजेंस का साइन है। फॉरगेटन क्लू वर्शिपर्स। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अंडररेटेड और पावरफुल एविडेंस पे। यहाँ 1950s टाइमलाइन में जब ली शॉ और रेंडा फैमिली सेंटा सोलेडेड जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक रिमोट कम्युनिटी मिलती है, और यहाँ से स्टोरी कम्प्लीटली फ्लिप हो जाती है। वहाँ वो लोग टाइटैनिक्स से डरते नहीं है, वो उसे वर्शिप करते हैं, उसे कोकाई कहते हैं और एक गार्जियन स्पिरिट की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ उनका इकोसिस्टम फ्लोरिश कर रहा होता है। यहाँ पानी में फिश अबेंडेंट है, रिसोर्सेस स्टेबल है, लाइफ ग्रो कर रही है। तो सोचो, अगर टाइटैनिक्स डिस्ट्रॉयर होता तो ये सब पॉसिबल होता? नहीं। अब ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हम प्रोटेक्टर टाइटन्स के साथ देख चुके हैं, क्योंकि जहाँ वो होते हैं वहाँ नेचर हील करता है। तो अब सवाल यह है कि अगर टाइटैनिक्स विलन होता तो लोग उसे भगवान क्यों मानते? मोथरा कनेक्शन गेम चेंजर। दोस्तों, अब थ्योरी का सबसे क्रेजी पार्ट, यहाँ टाइटैनिक्स का कनेक्शन हो सकता है एक ऐसे टाइटन से जो मॉन्स्टरवर्स में सबसे सेक्रेड माना जाता है। और जैसे ही तुम ये कनेक्शन समझोगे सब कुछ क्लिक हो जाएगा। सिम्बियोसिस विथ स्क्रैप्स। दोस्तों, यहाँ पहले हमें लगता है स्क्रैप्स टाइटैनिक्स के बेबीज हैं, लेकिन अगर तुम क्लोजली देखो तो दे आर डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ उनका रिलेशनशिप एक सिम्बियोटिक सिस्टम जैसा लगता है। स्क्रैप्स टाइटैनिक्स के अराउंड सरवाइव करते हैं, शायद उसकी बॉडी या इन्वायरमेंट को मेंटेन भी करते हैं। तो ये एक नेचुरल इकोसिस्टम बिहेवियर है, और मॉन्स्टरवर्स में ये बहुत रेयर और इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये इंडिकेट करता है कि टाइटैनिक्स एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का पार्ट है। साउंड क्लू हिडन डिटेल। अब
एक छोटी सी डिटेल जो मोस्ट लोग मिस कर देते हैं, टाइटन एक्स का रोर। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो उसके एंड में एक टोन आता है जो सरप्राइजिंगली फेमिलियर लगता है, एक सब्टल वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी जो किसी और टाइटन की याद दिलाती है। तो ये रैंडम नहीं हो सकता और मॉन्स्टरवर्स में हर टाइटन का साउंड यूनिक होता है। तो दोस्तों, अगर सिमिलरिटी है तो इसका मतलब कनेक्शन भी हो सकता है। एवोल्यूशनरी लिंक, एंशिएंट लिनिएज, कुछ तो बात जरूर है। कलर चेंजिंग एबिलिटी और अब सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस। दोस्तों, टाइटन एक्स अपना कलर चेंज करता है, रेड, पिंक जब वो एंग्री या एजिटेटेड होता है, यहाँ सॉफ्ट ब्लू जब वो काम होता है। और ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं है बल्कि ये कम्युनिकेशन है। यहाँ ये दिखाता है कि टाइटन एक्स इमोशनल स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? तो ये क्रिएचर सिर्फ इंस्टिंक्ट पे ऑपरेट नहीं करता बल्कि ये अवेयर है, ये रिस्पॉन्सिव है और शायद इंटेलिजेंट भी। गॉडजिला और कॉन्ग क्यों फाइट कर रहे हैं? दोस्तों, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर टाइटन एक्स प्रोटेक्टर है तो गॉडजिला और कॉन्ग उससे थ्रेट क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो यहाँ आंसर सिंपल है, टेरिटरी। यहाँ मॉन्स्टरवर्स में हर टाइटन का एक डोमेन होता है। गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड का किंग, कॉन्ग हॉलो अर्थ का रूलर और बाकी टाइटन्स अपने अपने जोन्स। अब सोचो, एक अननोन पावरफुल टाइटन सडनली एक्सिस से इमर्ज होता है। अब यहाँ गॉडजिला के पर्सपेक्टिव से ये एक थ्रेट है बैलेंस के लिए। वहीं गॉडजिला का रोल क्या है? ऑर्डर मेंटेन करना। इसलिए वो टाइटन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उन्हें सबमिट करवाता है। तो दोस्तों, ये फाइट गुड वर्सेस एविल नहीं हो सकती बल्कि ये है कंट्रोल वर्सेस डिस्ट्रप्शन। टाइटन एक्स मरेगा नहीं। दोस्तों, अब थ्योरी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, व्हाट इफ टाइटन एक्स सीजन 2 में मरने वाला ही नहीं है? सोचो, लेटर टाइमलाइन में मोनार्क 17+ टाइटन ट्रैक्स कर रहा होता है और उनमें से बहुत से टाइटन्स कभी स्क्रीन पे प्रॉपरली दिखाए भी नहीं गए। यहाँ वो बस एग्जिस्ट करते हैं, हिडन है, और टाइटन एक्स उनमें से एक हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है? गॉडजिला उसे डिफीट करके सबड्यू करे, टाइटन एक्स को हाइबरनेशन में भेज दिया जाए, यहाँ मोनार्क उसे ऑफिशियली क्लासिफाई करे और उसे एक नाम दिया जाए, टाइटनस कोकाई, एक साइलेंट गार्जियन जो कहीं ओशियंस या कहीं एक्सिस मंडी में बैलेंस मेंटेन कर रहा हो। अब दोस्तों, अगर ये थ्योरी सही है तो मोनार्क सीजन 2 सिर्फ एक मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि ये हमारी थिंकिंग चैलेंज कर रहा है। और फिर हम ह्यूमंस के लिए जो चीज पावरफुल और अननोन होती है वो हमेशा थ्रेट ही लगती है, लेकिन रियलिटी में वही चीज जरूरी भी हो सकती है। यहाँ टाइटन एक्स स्कैरी है, कभी एग्रेसिव भी लगता है, लेकिन उसका पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन हो सकता है। आउटरो। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब तुम टाइटन एक्स को देखो तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन मत देखना बल्कि पैटर्न्स देखो, ट्रिगर्स देखो और सबसे इम्पोर्टेंट उसके आसपास की लाइफ देखो, क्योंकि हो सकता है मॉन्स्टरवर्स ने हमें विलन नहीं दिया बल्कि एक मिसअंडरस्टूड गार्जियन दिया है। और जब सीजन 2 एंड होगा तब शायद हम सब रियलाइज करें कि टाइटन एक्स कभी एनिमी था ही नहीं बल्कि वो बस अपना काम कर रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।